केमिस्ट्री पढ़ाने वाले हैं बफर एक्शन। बफर एक्शन क्या होता है, कैसे काम करता है, क्योंकि अभी तक हमने बहुत कुछ पढ़ डाला है बफर से, मतलब एसिड्स की पीएच से रिलेटेड। बफर एक रियल लाइफ एग्जांपल है। सब जितने भी आपने अभी तक कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उनसे होता क्या है। ठीक है, तो अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। और ये हमारा चैनल जो है, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। तो बफर एक्शन क्या होता है, सिंपल से एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास में एक सॉल्यूशन है जो वीक एसिड है और उसका सोडियम सॉल्ट है। एग्जांपल के लिए एसिटिक एसिड है, और अगर सोडियम सॉल्ट लेंगे तो एसिटेट आयन बनेगा। दोनों की कंसंट्रेशन क्या है, 0.1। इसका पीके निकालोगे तो 4.76 आएगा। सिंपल वे में दिखाई दे रहा है, ये मैंने कैलकुलेट ऑलरेडी कर चुके हैं। इसको ड्राइव करने के लिए जो इक्वेशन इस्तेमाल करते हैं, इट इज कॉल्ड हेंडरसन हेसलबेल्च इक्वेशन। तो ये क्या है, पी के ए प्लस लॉग एच ए डिवाइडेड बाय के माइनस। इसका पीएच निकालोगे, इट विल बी अराउंड 4.76। ठीक है, क्योंकि दोनों की कंसंट्रेशन सेम है, एसिड और वो, तो दोनों के दोनों क्या रहेंगे, पीएच जो है ऐसे रहेगा। लेकिन बफर एक्शन का बफर एक्शन मतलब हम इसके मिक्सचर को ले क्यों रहे हैं, कोई इससे मतलब भी है हमारा। देखिए, अब इसको समझने के लिए थोड़ा सा तो फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट को समझना है, थोड़ा तो दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या है कि लेट्स से कि हमने क्या किया, हमने एक बड़ा स्ट्रॉन्ग एसिड लिया 0.01 मोल का HCl, और इसके 1 लीटर में ऐड कर दिया। क्योंकि मैंने एसिड ऐड किया है, तो जो सोडियम, जो हमारे एसिटेट आयंस थे, वो दोनों कंबाइन करके एसिटिक एसिड बनेंगे। तो हमारे पास अब न्यू कंसंट्रेशन क्या होगी, एसिटेट आयन जो है, एसिटिक एसिड जो है वो बढ़ जाएगा बाय 0.01, और एसिटेट आयन जो है कम हो जाएगा 0.01। निकालोगे पीएच इसका 4.76 प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन में बेस। सॉल्ट कितना होगा, 0.11 डिवाइडेड बाय बेस 0.009, कंजुगेट बेस की बात कर रहा हूं मैं। पीएच आया 4.672। यानी ये उतना, मतलब चेंज ही नहीं आया, मतलब कि पीएच में कोई चेंज हुआ ही नहीं। अब कितना चेंज हुआ, पिछले वाले में 4.8 था, इस वाले में 4.67 है, मतलब 4.7। दूसरा एग्जांपल लेते हैं अब इसमें, इसी सॉल्यूशन में, मतलब जो हमारा एसिटेट आयन और एसिटिक एसिड का जो मिक्सचर है, उसमें हम डालते हैं 0.01 मोल 20, और वो क्या डालते हैं, NaOH। 1 लीटर का बफर सॉल्यूशन है। अब क्या होगा, क्योंकि हम बेसिक आयन डालते हैं, तो OH माइनस वो जनरेट करेगा, और OH माइनस जो है एसिटिक एसिड के साथ में कंबाइन करके न्यूट्रेशन करेगा और एसिटेट आयन को बढ़ेगा। अब अगर एसिटेट आयन को बढ़ाएगा, इसका मतलब क्या होगा कि एसिटेट आयन जो है, एसिटेट आयन हमारे इस समय बढ़ जाएंगे बाय 0.1, और जो एसिटिक एसिड है वो कम हो जाएगा बाय, ये क्या हो जाएगा, 0.09। ठीक है, और पीएच निकालोगे 4.8। तो कुछ, मतलब कुछ समझ में आ रहा है कि हम कर क्या रहे हैं। हम इसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास में स्मार्ट बंदा है। ठीक है, तो हमारे चैनल को लाइक भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए, शेयर भी करिए, और जितना हो सके शेयर करिए। तो बफर एक्शन को अब हम एक्सप्लेन करेंगे। तो ये जो हमारा एसिटिक एसिड और सोडियम एसिटेट का जो बफर है, ये कॉमनली यूज बफर है जो बायोलॉजी एक्सपेरिमेंट्स में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, मतलब आप समझिए कि अगर हमें, मतलब बहुत सारे जो एक्सपेरिमेंट्स हैं, दे रिक्वायर्ड सम पीएच, लेट्स से 4.76, तो हम उनके लिए बफर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना, और नॉट ओनली दैट, ये एंजाइम रिएक्शंस में भी काम करता है। ठीक है, तो लैब्स वगैरह में एंजाइम एक्शंस में बफर एक्शन का इस्तेमाल हम करते हैं। अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम बफर जो है, अमोनिया बफर, हम इसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा बेसिक इन्वायरमेंट बनाने के लिए, और पीएच कितना, अराउंड 9.25। कहाँ इस्तेमाल होता है ये, सेल कल्चर और माइक्रोबायोलॉजी में। तो मतलब अगर आपको सेल ग्रो करानी है, तो उसमें ये चीज देखने की कोशिश करें कि, मतलब ये बता रहे कि आप, इन्होंने कुछ सेल कल्चर्स वो बनाए हैं। कार्बोनिक एसिड एंड बाइकार्बोनेट बफर,
ये हमारे ब्लड का बफर है, बड़ा मतलब रियल लाइफ एग्जांपल भी है कि हमारे ब्लड का अगर इसमें बफर एक्शन ना हो तो हमारी बॉडी का जो पीएच है ऊपर नीचे होता चला जाए, और उसकी वजह से हमारे मतलब बहुत सारे क्या बोल सकते हैं फंक्शन काम ही करना बंद कर दे। तो इट इज इंपॉर्टेंट कि हमारी जो ब्लड है उसका पीएच 7.4 रहे। ठीक है, तो हमारे ब्लड का पीएच कितना होना चाहिए? 7.4। यहां पे भी बफर एक्शन आ गया, और कई जगहों पर जितने हो सकते हैं मैं उतने मतलब बताने की कोशिश करूंगा। ये फोस्फेट बफर्स है। फोस्फेट बफर की खास बात ये रहती है कि अगर आपको लेट्स से कि एक पर्टिकुलर पॉइंट में लेके एक पर्टिकुलर रेंज पे आपको वो करना है, मैनेज करना है, जैसे 6.8 टू 7.4, तो इसके लिए हमारे फोस्फेट बफर्स होते हैं। और ये अगेन बायोलॉजिकल रिसर्च में इस्तेमाल होते हैं, सेल कल्चर ग्रो करने में, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी उसमें काम होते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, सेल कल्चर्स होते हैं, तो इन सब जगहों पे भी ये काम होते हैं। तो बहुत सारे एंजाइम एक्शंस में फॉस्फेट बफर इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, अब ये थोड़ा सा मतलब इसको बोलते हैं ट्रिस बफर, ट्रिस हाइड्रोक्सी मिथाइल अमोनियो मिथेन। ये बफर मतलब मेरे हिसाब से मेरा तो बहुत फेवरेट बफर है। ठीक है, इसका इस्तेमाल होता है डीएनए आरएनए एक्सट्रैक्शन में। अगर आप डीएनए आरएनए एक्सट्रैक्ट कर रहे हो तो उसकी प्योरिफिकेशन के लिए आपको इस बफर को इसको इस पीएच को मेंटेन करना पड़ता है। और क्या, और बहुत सारे जो इलेक्ट्रोफोरेसिस रिएक्शंस होती हैं उसमें भी इसका इस्तेमाल होता है। तो इसको थोड़ा सा मतलब और डिटेल में आप पढ़ सकते हो। ठीक है, लेकिन तो डीएनए एक्सट्रैक्ट करने वगैरह में भी इसका इस्तेमाल होता है। सिट्रिक एसिड एंड सोडियम सिट्रेट बफर, इसका इस्तेमाल ठीक है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इस्तेमाल करती है कि मतलब कितना रेंज का मानेंगे, 3 से 6.2। तो जितनी भी आपकी मेडिसिन होती हैं वो इसी बफर्स के इस्तेमाल से बनती हैं, कि मतलब उसमें डाला जाता है। एक अगला एग्जांपल है बोरेट बफर्स। तो ये सेपरेशन के लिए इस्तेमाल होता है, ये जो बफर है किसके सेपरेशन के लिए? डीएनए और आरएनए की। पीएच कितना अराउंड है? 8.5 से 10। तो डीएनए आरएनए सेपरेशन में भी ये काम करता है। ग्लाइसिन बफर, ग्लाइसिन बफर जो होता है ये मतलब एंजाइम्स को स्टडी करने में इस्तेमाल होता है, आगे इलेक्ट्रोफोरेसिस में इस्तेमाल होता है, प्रोटीन सेपरेशन टेक्निक्स में इस्तेमाल होता है। तो बहुत सारे प्रोटीन्स वगैरह तुम इससे सेपरेट कर पाते हो। बफर एक्शंस लास्ट, मुझे लगता है ये लास्ट होना चाहिए, हिस्टाडाइन बफर। ठीक है ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बफर है और एक क्रोमेटोग्राफी में इस्तेमाल होता है। आप अगर प्रोटीन सेपरेशन को कर रहे हो तो इस बफर का इस्तेमाल किया जाता है। तो और इंडस्ट्री लेवल पे हिस्टोडाइन बफर बहुत फेमस है। तो मुझे लगता है कि प्रोफेसर केमिस्ट्री ने आज बफर एक्शन से रिलेटेड सब कुछ पढ़ाया, और बफर एक्शंस के बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए। तो ये एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट हैं, और इट इज नॉट दैट कि हम जब पहली बार जब हम पढ़ रहे हो ना तो हम बहुत डिटेल में पढ़े तो अच्छा रहता है, ताकि एग्जाम स्पेसिफिक ना रह जाए। तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए हमारे वीडियोस।